जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके साथ हमारा सौभाग्य जुड़ा होता है। वह चीज़ें हम कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को उधार के तौर पर या दान के तौर पर नहीं दे सकते। अगर दोस्तों वह चीज़ें हम किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं तो दोस्तों नकारात्मकता हमारे घर के अंदर आ जाती है और हम देखते ही देखते परेशानी की तरफ चले जाते हैं और हमारे घर परिवार के अंदर तरक्की देखने को नहीं मिलती है, बल्कि सर्वाधिक नकारात्मकता हमारे घर के अंदर आ जाती है। ऐसी चीज़ें दोस्तों कभी भी आपको दूसरों को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के अंदर जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखें ताकि माँ आपके घर परिवार के अंदर धन बरसा सके। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आपको कुछ विशेष मौक़ों और उसके अलावा भी धन की देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति या लक्ष्मी से जुड़ी चीज़ें आपको किसी अन्य व्यक्ति को उधार या दान के तौर पर नहीं देनी चाहिए, न ही गिफ्ट के तौर पर आपको देनी चाहिए। अगर दोस्तों आप अपने घर की लक्ष्मी दूसरों को अपने ही हाथों से सौंपते हैं तो आपके घर के अंदर कंगाली आना निश्चित हो जाता है। आपके घर के अंदर से बर्बादी ही रहती है, कंगाली ही रहती है, आपके घर के अंदर से सकारात्मकता कोसों दूर चली जाती है। इसलिए इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों दूसरी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी जीवन की सकारात्मकता और आपके जीवन की सच्चता के साथ जुड़ी होती है। अगर आप इन चीज़ों को दूसरों को देते हैं तो दूसरे व्यक्ति तो निश्चित तौर पर मालामाल बन जाते हैं, लेकिन आपके ऊपर उस व्यक्ति के द्वारा आपकी संपन्नता सोखली जाती है। इसकी वजह से आपको कंगाली का सामना करना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए जूते, आपके द्वारा इस्तेमाल किया गया पर्स, आपके द्वारा इस्तेमाल किया गया बेल्ट, आपके द्वारा इस्तेमाल किया गया रुमाल और आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए कपड़े, इन चीज़ों को और आपके द्वारा इस्तेमाल किया गया पेन, इन चीज़ों को दोस्तों आप कोई भी व्यक्ति आपसे इसका सगा संबंधी ही क्यों ना मांग ले, आपको देकर तुरंत ले लेनी चाहिए। लेकिन परमानेंट के लिए आप सोचते हैं कि इनके अंदर क्या है, आप ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर नकारात्मकता आना निश्चित हो जाती है, आपकी किस्मत समाप्त हो जाती है और जो व्यक्ति आपसे चीज़ें लेकर गया है उसकी किस्मत चमक जाती है। इसीलिए इन चीज़ों को किसी भी अन्य व्यक्ति को उधार या आपके द्वारा यूज़ करने के बाद दान देने से या गिफ्ट देने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके घर के अंदर कंगाली का आगमन हो जाता है। दोस्तों इसी तरह सुबह का समय प्रातःकाल धरती भ्रमण पर देवी देवताओं का काल होता है। प्रातःकाल घर के अंदर सकारात्मकता को लाने का काल होता है। प्रातःकाल घर के अंदर धन को आमंत्रित करने का काल होता है। इसी तरह सूर्य अस्त भी हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो दोस्तों अगर सुबह के समय सुबह 10 बजे से पहले तक या सूर्य अस्त होने के बाद कोई व्यक्ति आपसे उधार लेने के लिए, आपसे रुपए लेने के लिए भी आता है तो दोस्तों उसे उस समय के लिए मना कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर आप किसी व्यक्ति को उधार या दान के तौर पर रुपए आदि देते हैं तो दोस्तों आपके घर की लक्ष्मी निश्चित तौर पर दूसरों के घर चली जाती है, आपको उस उधार का फ़ायदा नहीं मिलता है। वह व्यक्ति, सामने वाला जो व्यक्ति इस चीज़ को लेकर जाता है वह निश्चित तौर पर मालामाल हो जाता है, उसके घर परिवार के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। लेकिन दोस्तों आपको निश्चित तौर पर कंगाली का सामना करना पड़ता है, आपके घर परिवार की बरकत दूसरों के घर चली जाती है। इसीलिए आपको संध्या काल के समय और सुबह के समय जल्दी, बस एक आप किसी व्यक्ति को इमरजेंसी के अंदर अस्पताल की ज़रूरत है, उसके अलावा किसी को भी पैसे नहीं देने चाहिए। इसी तरह दोस्तों सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग को सर्वश्रेष्ठ मानती है, अपने सुहाग के लिए व्रत आदि रखती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आपको अपने सुहाग से जुड़ी चीज़ें चाहे आपकी सगी बहन ही क्यों न मांगे, आपको नहीं देनी चाहिए। जैसे कि आपको अपना मंगलसूत्र है, अपनी पायल है, अपनी बिछुआ है, अपनी चूड़ियाँ हैं या आपके माथे के ऊपर लगाया जाने वाला सिंदूर होता है। इन चीज़ों को किसी को भी उधार देने से या आपको ये चीज़ दूसरों को देने से बचना चाहिए। अगर आप अपनी पायल, मंगलसूत्र, बिछुआ या सिंदूर किसी अन्य महिला को देते हैं तो आपके सुहागिन जीवन पर बहुत ज़्यादा कष्ट आ जाते हैं, आपका वैवाहिक जीवन खतरे के अंदर आ जाता है।
और सामने वाले की किस्मत आपके ऊपर हावी हो जाती है। इसीलिए इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुरंत नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।